वेलकम टू गुरु। मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हमसे आपकी एकदम नई क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जो कि होगी हमारी गेस्ट पेपर्स आपके जो होंगे उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही आपके जो सितंबर में एग्जाम हुए हैं उस पेपर को भी हम पूरा सॉल्यूशन आपका कंप्लीट इस वीडियो में कर देंगे, जिससे कि आपको अगर 2022 में उससे कोई संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और गारंटी के वो पूछे जाएंगे, 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सेट जरूर तैयार किया करें। तो आज हम आपको सॉल्व करेंगे। पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम आपका M1R5 का मॉड्यूल नंबर, ठीक है, जो सितंबर 2020 में आपका 21 में आपका हुआ था। ठीक है, उस एग्जाम को सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ गैस क्वेश्चंस आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको पूरा थ्योरी आपको समझा दें। पेपर हमारे पास देखिए अवेलेबल है, कुछ जो ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इनको भी देखेंगे हम, और साथ ही इनके सोल्यूशन देखेंगे, कैसे इसके आंसर आपको लिखने होते हैं, और इसको आपको पूरा एक्सप्लेन भी हम करेंगे, समझा देंगे। कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे आप कमेंट पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। और अगर आपको इसके गेस्ट पेपर परचेज करने हैं तो जो गेस्ट पेपर बनाए गए हैं इसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के भी और जो गेस्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं 2022 की सारी PDF नोट्स अवेलेबल हैं। आप इसको परचेज करने के लिए 7007659485 पे मैसेज करके आप गेस्ट पेपर हिंदी या इंग्लिश में R5 O लेवल या ए लेवल के अभी हम तैयार कर रहे हैं, जल्दी आपको उसकी मिल जाएंगे। फिलहाल अभी आप O लेवल के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि इसमें पूछे गए हैं, कुछ आपको नए क्वेश्चन भी अवगत कराते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें पुटअप किया गया है, और मैं आपको बताता भी रहूँगा कैसे इसमें लिखे जाते हैं आंसर और कितने कितने नंबर के आपके होते हैं। देखिए, तो आपको जो सेकंड पार्ट वाला होता है वो आपका 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें से लाना कितना अनिवार्य है ये तो आपका डिपेंड करता है फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, मान लीजिए अगर फर्स्ट पार्ट में आपके 40 नंबर में से अगर 40 आ जाते हैं, तो फिर यही सेकंड पार्ट में आप अगर 20 नंबर भी ला देते हैं 60 में से, तो आप पास हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आपका कितना बन जाएगा, 50%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 40 में से 30 आते हैं तो फिर आपको सेकंड वाले में 30 लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसा आपका फर्स्ट पार्ट होगा उसी के बिहाफ पे आपको सेकंड पार्ट में उतने ज़्यादा नंबर कैरी करने पड़ेंगे। लेकिन 40 में से मिनिमम 20 आने ही आने चाहिए। अगर 18 या 19 भी होता है तो भी आपका सेकंड वाला पार्ट है वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि नाइलेट का बनाने का मतलब ये है कि आपको पास होना ही होना है हलाल, मतलब कुछ आपको आना ही आना चाहिए। ये नहीं कि 40 में से आपके 10 नंबर इधर आ गए और इसमें से आपके 20 नंबर तो आपके 30 नंबर बने, तो ये कोई मार्क नहीं बनता है। ठीक है, क्या ये वो नहीं है कि आपको 100 में से 33 नंबर आ गए तो आप पास हो गए, वो नहीं है। इनकी जो पॉलिसी है वो इसके अनुसार ही है कि आपको दोनों में ही पास होना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप कुछ इस प्रकार से बनते हैं। 5 आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन है कि एक खंड होगा 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये 5 होते हैं और इस सभी में आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 4, किसी में पॉइंट वाइज हो जाएंगे तो वहाँ पे 4 या 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, और ये नंबर होते हैं आपके 8 नंबर के हो सकते हैं, 9 नंबर के, 6 या 7 नंबर के, या 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कितना इसमें लिखा जाता है, लिखने के लिए अगर 8 से 9 नंबर का पेज है तो कम से कम 2 पेज का आपका आंसर इसमें आराम से जाएगा। 2 से ढाई पेज का आपका आंसर है। 6 से 7 है तो आपका 1.5 पेज कम से कम। 3 से 5 नंबर का तो 1 पेज से आधे पेज में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये है, और इनमें से कोई 4 आपको करने होते हैं, या तो 5, 6, 7, 8 कर लें, या फिर 6, 7, 8, 8 कर लें, या फिर जो आपको इजी लगे वो मॉड्यूल आप उठाएं। किसी एक को आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो ये आप समझ लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट यहाँ पे जो पूछा गया है, और एक उदाहरण के साथ मेल मर्ज सुविधा को समझाइए। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेल मर्ज फीचर विद एन एग्जांपल। तो देखिए, इससे कोई आसान आंसर क्वेश्चन हो सकता है। कितने नंबर का पूछा गया, देखिए आपका ये आपसे पूछा गया 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। मेल मर्ज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए आप जब प्रैक्टिकल की वीडियो देखेंगे हमारी, तो उसमें हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मैं फिर से अभी आपको बता देता हूँ कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल का प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि इसमें आपके इमेजेस आपको दिखाने होते हैं, लेकिन अब जब आप क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो वहाँ पे इमेज की सुविधा आपको मिलेगी नहीं। यानी कि इमेज आपको सारे इमेज हुबहू तो याद होंगे नहीं। ठीक है, तो डिफिकल्ट होगा। तो इसके आंसर कैसे दिए जाएंगे, तो देखिए आपको समझाते हैं। तो इसके लिए हम पहले आपको ओपन भी कर लेते हैं MS वर्ड। हमने MS वर्ड ओपन कर लिया। अब ये आप चाहे तो MS वर्ड में कर लें या फिर आप लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो मेल मर्ज के लिए मैंने आपको बताया था फीचर्स यहाँ पे देखिए अवेलेबल होता है। मेलिंग वाले मेनू में आपको जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टार्ट
मेल मर्ज का, ठीक है। यहाँ पे लेटर, ईमेल, इन्वेलप सब आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आप कैसे दर्शाएंगे, तो जो जो आपने प्रोसेस किया, ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ गए, स्टार्ट मेन्यू पे गए और आपने यहाँ से इसको ओपन किया, तो ये भी एक पहला स्टेप आपका काउंट हो जाएगा, कैसे आपने इसको ओपन किया। उसके बाद आप किस मेन्यू पे गए, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे नंबर वाइज डाल के नंबर 2, नंबर 3 आपने जो जो प्रोसेस किया पूरा इसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आराम से आपका नीचे पूरा प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से आता जाएगा और ये फर्स्ट से सेकंड पेज में चला जाएगा। तो देखिए कैसे इसको लिखना है, इसके मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, मैंने जो तैयार किया है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करना है। तो हाउ टू मेल मर्ज इन MS वर्ड, तो इन दी ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। हम यहाँ पे गए, ब्लैंक है, देखिए हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके अभी हम होम पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, इसको ये सब मैंने आपको गैस पेपर में डाल दिया, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दी पहले स्टेप में आपको ये सब नंबर वाइज है, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाला है, भूल गया हूँ, 1 2 ये सब नंबर आपके हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इन दी, अब आपको जब इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से जैसे यहाँ लिखा गया है, या फिर अगर आप हिंदी में देते हैं तो फिर बहुत ईजी आप लिख पाएंगे कि पहले आपने MS वर्ड को ओपन किया, या तो आपने ऐसे ओपन किया, W दबा के R दबा के यहाँ पे लिख दिया विनवर्ड, यहाँ से ओपन कर लिया, या फिर आप दूसरी तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक दी मेलिंग टैब, ठीक है। और आपको फिर जाना है स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे, हमने गए यहाँ पे मेलिंग टैग पे क्लिक किया और स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद है क्लिक दी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, तो यहाँ पे हम गए, उसके बाद हमको क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये आपने लिख दिया सेकंड में। थर्ड हमारे पास है सिलेक्ट और डॉक्यूमेंट टाइप, आपको डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा लेना है, तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट टाइप आएंगे, आपको लेटर लेना है, ईमेल, इनवेलप, क्या क्रिएट करना है, तो मान लीजिए आपको लेटर लेना है, हमने लेटर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट टाइप इन दी डेमो विल वी सिलेक्ट लेटर, यानी कि डेमो के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट करके लेटर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने लेटर पे सिलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट पे आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पूछा जाएगा सेलेक्ट दी स्टार्टेड डॉक्यूमेंट इन द डेमो, लाइक आपसे पूछा जाएगा करंट डॉक्यूमेंट आपको बनाना है या फिर नया बनाना है या बना बनाया आपको लेना है, वो चीज़ें आपको लिखे यहाँ पे देनी होती है। जैसे कि 3 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे पूछे जा रहे हैं आपके, यूज करंट, स्टार्ट अ टेम्पलेट या फॉर एग्जिस्टिंग, यानी कि बना हुआ। तो हमको न्यू पे क्लिक करना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, तो यही आपको लिखना भी है, वी सिलेक्ट न्यू ऑप्शन और नेक्स्ट स्टार्ट पे हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट रेसिपिएंट का नाम पूछा जाएगा, तो रेसिपिएंट देखिए नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, यानी कि सिलेक्ट यहाँ पे करना है आपको रेसिपिएंट और टाइप आ न्यू लिस्ट पे क्रिएट करना है। हमको एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हमने किया टाइप आ न्यू लिस्ट, या फिर बना बनाया निकालना था तो हमने बना बनाया ले लिया, हमको न्यू क्रिएट करना, हमने कर दिया क्रिएट और यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो जो मेन्यूज हमको क्रिएट करने हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा, आपको देखिए क्रिएट अ न्यू लिस्ट एंड न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा, वहाँ पे आपको एडिट करना है और वहाँ पे क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से लिखते हुए चले जाना है जो जो आप प्रोसीजर करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो जो चाहिए, टाइटल चाहिए तो टाइटल लें, नहीं चाहिए तो वो एंट्री को डिलीट कर दें यहाँ से, ठीक है। और जो जो नए आइटम आपको बनाने हैं तो कस्टमाइज पे क्लिक कर जाएं और यहाँ से आपको जो जो मेनू चाहिए वो हम बना लें, जैसे फर्स्ट नाम लास्ट नेम जो जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, बाकी हटा सकते हैं, जैसे कि हमको ये सब नहीं चाहिए तो ईजिली आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर पाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। तो इस प्रकार से ये मेल बैच क्रिएट भी हो जाएगा आपका और साथ में आपका आंसर भी आप लिख पाएंगे, इसी प्रकार से आपको इसका आंसर भी देना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री कर लें, एंट्री करके आप इसको, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूँ कुछ, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव किसी नाम से, ये आपकी सेव हो गई, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, लिस्ट आ गई आपकी, एक पहली पहली एंट्री आपकी सेव हो गई, ओके पे क्या आपने कर दिया क्लिक, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से आप आगे चले जाएंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे, आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, आपको एडिट करने को ऑप्शन मिलेगा, फिर इंसर्ट कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह मिलेगी, ब्लॉक लिस्ट, फिर नोट यू कैन मैच फील्ड। तो देखिए जैसे आप चले जाएंगे आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे, राइट अ लेटर या फिर एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, फिर से आप सेलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ से
आप कोई डिफरेंट लिस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं बनी बनाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए एड्रेस बुक आएगी, आपका ग्रीटिंग लाइन आएगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट आएगा, या मोर आइटम। तो देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। इन इन दी नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछा जाएगा क्लिक एड्रेस बुक ऑप्शन, और इन दिस इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक ब्लॉक डायलॉग बॉक्स आपका आएगा, या चेक या अनचेक आपको करना है, या फिर नोट द फील्ड मैच आएगा, या फील्ड मैच ऑप्शन के बाद एंट्री कर देना है, या फिर इंसर्ट ग्रीटिंग करना है तो आप वो दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं करना है तो फिर आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चल जाएंगे नेक्स्ट, हमको रेसिपिएंट 1 लिख यहाँ पे लिखा हुआ है, और कंप्लीट मेल मर्ज पे लास्ट में 6 स्टेप में टोटल आपका ये देखिए कंप्लीट हो जा रहा है, और लास्ट में प्रिंट कर लेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीव्यू करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर दिया, और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, जो भी आपकी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो है मेल मर्ज का पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, और कैसे ये काम करता है वो भी हमने आपको बता दिया। तो आशा करते हैं आपको यह आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, 10 से 15 स्टेप में ये आपका कंप्लीट होगा जाके। यहाँ से अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि भाई 20 लाइन में कम से कम आपका ये जाके पूरा सेटअप बनेगा। अभी इसमें से मैंने इमेज जो है वो हटा दी है। इमेज आपके किस प्रकार के इसमें बनेंगे, तो इमेज देखिए मैं बता दे रहा हूँ। इमेज जो बनेंगे वो यही बनेंगे, आप जैसे कि यही पूरा आपको जो इसका है स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा जैसे कि आप स्टेप करते जाएंगे, जैसे मान लिया हम बैक करते हैं तो देखिए बैक करने पर हमारे पास ये आया, तो आपने फिर इसका स्क्रीनशॉट लगाया। तो और जैसे कि स्टार्ट मेल मर्ज किया तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, तो आपको ये मेनू दिखाना पड़ेगा। तो ये इन्हीं के स्क्रीनशॉट बनते हैं, लेकिन हमको इमेज इसमें नहीं बनाने, हमको सिर्फ इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जाएगा, और साथ ही आपका इसमें तो आपको पूछ ही लिया गया, वो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम और कैश मेमोरी। रैम मेमोरी और कैश मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है ये तो आंसर, इसमें कुछ वो डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही आपको इसका एक डेमो भी आपको दे देता हूँ कैसे इसको आपको देखना है। और इन सभी वीडियोस के जो क्लासेस है वो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, M1 M2 M3 M4 की R5 वाली। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो वीडियोस हैं आप उसको देख लें, बाकी जो पेड क्लास है तो वो आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, इधर करके देख लें, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं रैम वर्सेस आपका कैश। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये आपकी हो गई रैम। ठीक है, अभी हम सिर्फ कैश डालते हैं, कैश की देखिए फोटो आपके सामने आएगी। तो इस प्रकार से कैश मेमोरी आपके सिस्टम में इनबिल्ट होती है। ठीक है, आपके प्रोसेसर में। ठीक है, सिर्फ आप ये टाइप करें कैश मेमोरी इमेज, तो इस समय आपके पास ये जो है मेमोरी देखिए ये है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कैश मेमोरी कहलाती है। ठीक है, आपके सभी सीपीयू में आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और रैम में आपको दिखा देते हैं। पहले हम दोनों फोटो दिखा दे रहे हैं, फिर इनमें अंतर क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो रैम कुछ इस प्रकार की होती है आपकी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखती है, जो कि आपकी हो सकती है 512 MB से 2 4 6 8 16 और 32 GB तक की आपको मिल जाती है इजिली। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं ये किस प्रकार से डिफरेंट है दोनों में। तो इसमें डायग्राम आपने इसमें दोनों के देख लिए हैं, यानी कि रैम और कैश मेमोरी के डायग्राम मैंने आपको दिखा दिए किस प्रकार से ये दोनों भिन्न होती हैं देखने में। ठीक है, और इनका जो साइज होता है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। रैम में जो हमारे पास साइज हमको मिलता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी कैश मेमोरी में जो हमारा जो साइज होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यानी कि MB में आपको मिलेगा 2 से आप कह सकते हैं 4 6 8 12 16 20 24 प्रकार से MB में आपको मिलता है। ठीक है, GB में जाता ही नहीं डेटा, लेकिन ये जो आपकी स्टोरेज करता है इससे फास्ट आपकी प्रोसेसिंग करके देता है। कैसे देता है वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कुछ इसके बारे में। मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज करता है, यानी मेमोरी जो आपका काम है वो ऑर्गेनाइज करता है आपके हियरार्चिकल ऑर्गेनाइज सिस्टम को, जो कि टाइम टेकन बाय और कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए होता है। ठीक है, उसमें दोनों ही रैम आपकी काम करती है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक रैम में हमारे पास आती कैटेगरीज होती हैं, जिसको कि हम लोग S रैम बोलते हैं, और कुछ डायनेमिक होती है, इसको कि हम लोग D रैम बोलते हैं, जो कि
कैश मेमोरी इज ए स्पेशल मेमोरी यूज्ड बाय दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज की बात करें तो नीचे पूरी डिफिनेशन हमें डाल दी है इसमें, जो कि है रैम इज आल्सो नोन एज के किस नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑफिस कंप्यूटर में यूज होती है। और ये आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है विच इज डेटा स्टोर करती है मेमोरी, और लॉस्ट करती है आपका डेटा जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद जो डेटा होता है वो आपका वहीं का वहीं क्लोज हो जाता है। जैसे कि मान लिया अभी ये पीडीएफ खुली हुई है, अगर हम इसको से टर्न ऑफ कर देते हैं तो ये पीडीएफ हमको नहीं मिलेगी, हमको क्या मिलेगा, डेस्कटॉप मिलेगा। तो क्या करती है, डेटा को लॉस कर देती है, स्टोर नहीं करती है, ऐसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में काम करते हैं। तो रैम आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में, जो कि एक आपकी स्टैटिक और एक आपकी डायनेमिक। ठीक है, एस रैम जो आपकी होती है यूजर्स किस में करते हैं, हम ट्रांजिस्टर को स्टोर करने में, और सिंगल बिट ऑफ डेटा जो भी होते हैं आपके उसमें आप स्टोरेज करने में इसको हेल्प करती है, और डज नॉट नीड टू पीरियोडिकली रिफ्रेश, इसमें कोई रिफ्रेश सिस्टम इसमें नहीं आपको देखने को मिलता है, जो कि पीरियोडिकली हमारा चलता है। ठीक है, उसके बाद DRAM हमारी जो है यूज करती है सेपरेट कैपेसिटर्स को, जो स्टोर करती है बिट में डेटा को आपको स्टोर करती है, और नीड टू बी रिफ्रेश करती है अपने डेटा को किसके अकॉर्डिंग, पीरियडिकली के अकॉर्डिंग आपका मेंटेन करती है और चार्ज करती है आपके कैपेसिटर्स को। ठीक है, और जो मॉडल्स कंप्यूटर आपके हैं वो रैम इज ऑर्गेनाइज्ड इन दी मॉड्यूल डेट बी अपग्रेडेड। ठीक है, तो उसमें अपग्रेडेड मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इस समय हमारे पास DRAM है, SRAM है, और साथ ही इसके अलग अलग वर्जन है, जैसे कि DDR3 4 6 तक हमारे पास वर्जन अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस वुड अलाउ टू इंक्रीज द रैम कैपेसिटी ऑफ फिक्सिंग डैमेजेस वेरी इजीली। तो ये है बेसिकली इसका डिफरेंस। अभी और नीचे डिटेल में देखेंगे, अभी तो ये सिंपल सा व्हाट इज रैम होती क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास है कैश। कैश मेमोरी हमारी क्या होती है, सेम उसी तरीके की है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए, कैश मेमोरी एक इससे स्पेशल मेमोरी ऑफ यूज बाय दी CPU फॉर द पर्पस ऑफ डिक्रीजिंग द एवरेज टाइम, यानी कि जो भी हम मल्टीटास्क कर रहे हैं उसका जो टाइम टेकन है वो आपका यहाँ से डिक्रीज हो जाता है इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद, यानी कि ऑलरेडी आपको प्री इंस्टॉल मिलती है, आपको अलग से इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कैश मेमोरी इज आपकी रिलेटिवली स्मॉलर होती है, आल्सो एम फास्टर मेमोरी भी होती है। ठीक है, तो रैम से आपकी ये फास्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे कि इसमें तो सिर्फ 12 MB है या 16 MB है, और हमारे पास तो 2 GB की रैम है, तो लेकिन ये आपकी उससे फास्ट काम करेगी। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया, व्हेन देयर इज रिक्वेस्ट फॉर अ मेमोरी को रीड करने के लिए, तो कैश मेमोरी आपकी चेक करती है, और डेटा जब एग्जिस्ट होता है आपका कैश मेमोरी में आपको मिल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी फाइल होती हैं जो कि जब हम काम करते जाते हैं डेली बेसिस पे, और जब हम टेम्प एक फोल्डर होता है उसमें जाकर देखते हैं तो हमारे सारा डेटा वहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, टेम्प मेमोरी, तो ये सारा आपका कैश मेमोरी का डेटा यहाँ पे जो है स्टोरेज डेली बाय डेली होता रहता है, इसके अंदर काफ़ी सारी फाइलें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके वो सारा डेटा अपना एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप टर्न ऑफ भी कर देंगे लेकिन वो डेटा यहाँ से डिलीट नहीं होता है जब तक आप उसको फिजिकली डिलीट नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो if the data in the cache memory there is no need to access the main memory which take longer time to be executed। ठीक है, therefore making the average memory access time is smaller। ठीक है, अब इसमें कुछ इसकी जो लेबल्स होती है, देखिए यहाँ पे लेबल दिए गए हैं, जो कि डेटा कैश इज टिपिकली सेटअप बाय हिरार्ची, यानी कि इस प्रकार से स्टैक के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से लेबल्स बनी होती है, मल्टी लेबल्स होती हैं। तो कैश में लेबल होती है समटाइम्स कॉल्ड मल्टी लेबल कैश, इसको बोलते हैं, जैसे कि L1 लेवल 1, L2 लेवल 2 आर दी टॉप मोस्ट कैश हिरार्ची केसेस में आपको मैम देखने को मिलती है। तो L1 जो है इज द क्लोजेस्ट कैश मेमोरी होती है, और एंड एच डी चेक करती है आपके फर्स्ट प्रोग्राम को आपका, ये जो है या कुछ भी आप बेटा कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को आप ले सकते हैं जो किसमें होता है उसको चेक करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से L2 है जो कैश मेमोरी नेक्स्ट लाइन या फिर सेकंड क्लोजेस्ट मेन मेमोरी आपकी होती है। तो L1 होती है वो आपकी L2 के मुकाबले स्पीड उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, और लोकेशन एंड साइज आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये होती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है, देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के आपके कैश मेमोरी सिस्टम्स लगे होते हैं। ठीक है, इसमें L1 L2 अगर आप इस प्रकार से देखें, अगर यहाँ पे हम डालते हैं लेवल, ठीक है, देखिए यहाँ पे
ये डायग्राम आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा N1 N2। तो देखिए ये इसके अंदर का डायग्राम है, जो इसके पीछे के चीज़ें काम कर रही होती हैं ये मेन मेमोरी के। देखिए इसमें जो लगे होते हैं आप कैपेसिटर्स, ये लो स्लो फास्ट इस प्रकार से काम करते हैं। यानी कि जो सबसे पहला वाला होगा जो कि आपके सीपीयू बगल में L1 लगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, उसके बाद फिर नीचे नीचे ये पीछे आपकी स्लो स्पीड होती जाएगी। कोर के अनुसार ये आपकी शेयर करती है मेमोरी को भी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कैश मेमोरी। अब इसका एक मेजर डिफरेंस देख लें। तो चलिए दोनों में एक डिफरेंट देख लेते हैं, बहुत ही मेजर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो कैश मेमोरी आपकी क्या होती है, जो इसके कंपोनेंट होते हैं वो आपके ए कंपोनेंट इज द स्टोर, आपका जो कंप्यूटर डेटा जो आपका स्टोर करता है वो आपका करता है फ्यूचर रिक्वेस्ट फॉर द डेटा, और जो सर्विस देता है वो आपके फास्ट देता है, ठीक है। और रैम जो होता है आपका वो करंटली डेटा आपका स्टोरेज करता है, यानी कि जिस समय वर्क कर रहे होते हैं उस समय जैसे आप उसको टर्न ऑफ करते हैं या क्लोज करते हैं वो प्रोग्राम वहाँ से आपका चला जाता है, ठीक है। और कैश मेमोरी आपकी फास्टर होती है, ये आपकी फास्टर नहीं होती है। कैश मेमोरी आपकी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ये नॉट एक्सपेंसिव होती है। और कैपेसिटी स्लोअर होती है, इसकी कैपेसिटी जो होती है वो आपकी हाई होती है, ठीक है। और ये आपका जो है होल्ड होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा बाई सीपीयू आपके द्वारा करता है। और ये जो आपका है वो आपका है होल्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर दी करंटली एक्सिक्यूट बाय सीपीयू। जो प्रोग्राम होता है करंटली एक्सिक्यूशन होने के लिए या रन करने के लिए उसको ये होल्ड करता है बाय सीपीयू के द्वारा, ठीक है। तो ये है इसमें मेजर आपका डिफरेंट कैश मेमोरी और रैम है। ये हर बार पूछा जाता है क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। और बाकी कौन सी मेमोरी आपकी फास्ट होती है, क्योंकि L1 आपकी ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये आपके प्रोसेसर के सबसे नज़दीक आपकी ये होती है। बाकी फिर L2 L3 L4 पे आपकी ये स्लो होती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप डिफरेंट में जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रैम एंड कैश, तो आप इसी प्रकार से पॉइंट वाइज स्लोअर होती है, फास्टर होती है, कैपेसिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, ये चीज़ें आप सारे पॉइंटर को कंपेयर करा के एक चार्ट बना के आंसर इजिली दे सकते हैं, जो कि आपका पूछा गया था। सिर्फ शॉर्ट नोट था, 3 नंबर में आपका पूछा गया, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है जैसा कि हमने आपको बताया। सिर्फ आपको इतना इतना आपको डेटा दे देना, 4 लाइन इसकी, 4 लाइन इसकी और एक लाइन खींच के उसके कंपेयर, बस आपका कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्लाइड ट्रांजेक्शन। अब स्लाइड ट्रांजेक्शन आपका क्या होता है इसके संदर्भ में देखते हैं। तो ये एक इसका क्वेश्चन जो हमने अपने जो पीडीएफ है उसमें आपको डाल दिया है, पेज नंबर 36 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए स्लाइड ट्रांजेक्शन जो गैस पेपर है उसमें हमने इसका आंसर डाल दिया है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, प्रॉपरली यूज करते हैं इसको। स्लाइड ट्रांजेक्शन कैन बी मेक योर प्रेजेंटेशन क्लियरर एंड मोर इंटरेस्टिंग, आप इसको बना सकते हैं, अप्रोप्रिएट कर सकते हैं फॉर फन के साथ। बैडली यूज फॉर इफेक्ट स्लाइड ट्रांजेक्शन और कैन बी क्लोजर इरिटेटिंग इवन नॉसिटिंग और सिंपल एनिमेशन इफेक्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड इसमें दिए गए हैं, लेकिन आप इसको अपने तरफ से बना कर लिख सकते हैं कि आप इसको बेसिकली एनिमेशन और इफेक्ट और ट्रांजेक्शन और थोड़ा सा लुक वाइज या फन वाइज आप उसको दिखाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट जो होते हैं बेसिकली आप वो मोशन इफेक्ट हो गए आपके, ठीक है, या फिर बॉक्स होगा, डायमंड इफेक्ट होगा, इस प्रकार के इफेक्ट आप इसमें इजिली डाल सकते हैं अपने सभी भी ट्रांजेक्शन पर। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पे, ठीक है। पावर पॉइंट पे जाके आपको मिलता है ऑप्शन स्लाइड ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो वही आपको जो जो मैंने कैसे ओपन करना है, फिर आपको किस मेनू में जाना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट डाल के आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने पूरा एक टॉपिक कवर कर दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे गेस्ट पेपर में, तो राइट शॉर्ट नोट, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फीचर ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट आपका होता क्या वो हमने यहाँ पे डाल दिया आपका, ठीक है। एडिंग स्मार्ट आर्ट, ऐड इंसर्ट सेव यूज करना है या इमेज को ऐड करना है, ठीक है। स्लाइड ट्रांजेक्शन है, नीचे एडिंग एनिमेशन ऐड करना है, ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं, ठीक है। तो इस पे आप गए और यहाँ पे आपकी हैं स्लाइड्स, मान लीजिए तो न्यू स्लाइड्स हम लगा लेते हैं 2-4, ठीक है। और ये आपकी स्लाइड्स लग गई हैं, ठीक है। अब इसमें हम कोई डिजाइन दे देते हैं, मान लीजिए तो हमने ये डिजाइन अप्लाई कर दी सभी पे। अब हमको इसी में लगाना है एनिमेशन, तो हम जाएंगे एनिमेशन पे, ये आपका कस्टम एनिमेशन हो जाएगा, यानी कि पर एक स्लाइड पे आप पर एक टेक्स्ट पे एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट हमको स्लाइड ट्रांजेक्शन यूज करना है तो ये आपके हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन, ये आपको मिलते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑफ स्लाइड। अब इसमें तमाम तरह के फीचर होते हैं, वाइप है, लेफ्ट राइट, जो भी आप लगाना चाहें वो इजिली दे सकते हैं। तो ये सभी स्लाइड्स पे ये आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको रन करते हैं यहाँ पे जाके स्लाइड स्लो पे, और यहाँ पे जैसे आप रन करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका बेसिकली फीचर, कैसे यूज करना, कैसे इसकी थ्योरी लिखनी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है।
तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, इसमें आपको 2-3 लाइनें 4 लाइनें इसकी आपको लिख देनी थी, नंबर इजीली आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से कोई और फीचर पूछा जा सकता है, जैसे कि क्लिप आर्ट को कैसे ऐड करना है, ठीक है, क्लिप आर्ट ऐड करना है या फिर कोई शेप को ऐड करना है, ठीक है, या कोई इमेज को या फिर कोई ऑडियो या म्यूजिक को ऐड करना है, तो इसी प्रकार से इसमें करेंगे। समझ में आ गया? इसके लिए आप प्रैक्टिकल की वीडियो देख लें, इसमें पूरा आपको पूरा लेक्चर दिया होगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये आपके 9, 3, 12 और 3, 15 नंबर का टॉपिक था, हमने आपको कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था। तो एक ही क्वेश्चन है, ये आपको 15 में से 15 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आगे आपको क्वेश्चन नहीं भी आते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक्सप्लेन सम ऑफ वे टू सिक्योर पीसी एंड स्मार्टफोन, यानी कि कुछ फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं जो कि आपके पीसी और आपके स्मार्टफोन को सिक्योर बनाते हैं। तो देखिए ये कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक का नहीं है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आप पूछा गया है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली जो आपका होता है क्वेश्चन वो नहीं पूछा गया। और नंबर इसमें आपको देख सकते हैं 7 नंबर इसी तरह से आपको दिए जा रहे हैं इजिली। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से चाहे तो निबंध की तरह ऐसे होता है, आप 2 पेज इजिली आप इसमें भर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके बनते हैं बेसिकली अगर इसका आंसर देते हैं। तो हमने इसके लिए एक नोट तैयार किया है इसमें। तो देखिए स्लाइड ट्रांजेक्शन का मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको पहले उसको बता देता हूँ। तो देखिए स्लाइड ट्रांजेक्शन आर एनिमेशन लाइक इफेक्ट दैट हैपन व्हेन यू मूव योर स्लाइड नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो आपका ऐड हो जाता है। जो ऐड स्लाइड ट्रांजेक्शन ब्रिंग दी योर पावर प्रेजेंटेशन योर लाइफ स्टाइल पे या प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन की लाइफ है वो उससे इनहेंस होती है। ठीक है, ऐड करने का तरीका क्या है, आपको देखिए ऐसे लिखना होता है आंसर। सेलेक्ट दी स्लाइड you want to add the transition to। ठीक है, select the transition tab and choose the transition and select a transition to the see preview देखना होता है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करना है, इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है और जो भी आपको देना है वो आप इसमें दे सकते हैं और फिर प्रीव्यू करके ट्रांजिशन पे नल लगा सकते हैं। अगर आपको किसी पे अप्लाई नहीं करना है तो इस प्रकार से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये है कुछ फीचर्स ऑफ एक्सप्लेन सम हाउ सिक्योर पीसी और स्मार्टफोन। अब देखिए सिंपल सा इसमें 2-4 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, पीसी के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका हैकर। ठीक है, हैकर सब यूज हो जाएगा, वायरस आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, स्पैम हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, और आपका क्रैवलर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपके होते हैं जिससे आपको सिक्योर करना होता है, या फिर बल्क में आपकी हैकिंग होती है वो सारी चीज़ें, तो इससे आपको सिक्योर करना होता है। वही आपका स्मार्टफोन है जैसे कि आपका ओटीपी प्रोटेक्शन है। ठीक है, या फिर आपका इसमें भी आपके वायरस है, डेटा प्रोटेक्शन है, या फिर आपका हैकिंग का भी है, इसमें क्लोनिंग का सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा इसमें। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट इसके बनते हैं। तो देखिए कंप्यूटर हैकर्स आर पीपुल्स हु ब्रेक इनटू इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, यानी कि आपका ये हैकिंग होती कैसे है। ठीक है, आपके 2 डिवाइसेस हैं आपस में इंटर कनेक्टेड है, तो उनको ये ब्रेक करने का काम करते हैं इस इंटरनेट को। ठीक है, इसके अंदर घुस के फिर वो आपके इसमें डिवाइस में एंट्री लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस सच एज ए कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन यूजली विद द इंटेंट टू स्टील। ठीक है, और चेंज और डिलीट इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आपके इंटरनेट में वो घुसते हैं तो वो आपका डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और साथ ही वो आपको डिलीट या फिर डेटा को चेंज करके या चुरा लेते हैं, जिससे कि आपको बाद में वो डिमांड करते हैं कि आपको इतना पे करना होता है और फिर तभी हम आपका डेटा देंगे, नहीं तो हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है जो बड़ी कंपनीज होती हैं अगर उनका डेटा इस प्रकार से चला जाएगा तो उनको पे करना ही पड़ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो जस्ट एज अदर थीव्स हैव मालसियस इंटेंट, हैकर यूजली फाइंड देयर वे इनटू डिवाइस फॉर नेगेटिव पर्पस। ठीक है, तो जो भी डिवाइसेस यूज होती हैं और उनको हैक करते हैं वो आपका नेगेटिव पर्पस के लिए बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी, पैसा वगैरह का डिमांड उन लोग करते हैं या डेटा को पब्लिक करने के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो यही है बेसिकली एक मेन रीजन जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो ईमेल के माध्यम से उनको हैक किया जा सकता है या कोई अलग पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या किसी लिंक के माध्यम से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने टाइप मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ हैकिंग में हमारे पास देखिए कितने प्रकार की होती हैं। हेयर आर सम ऑफ रीजन कंप्यूटर हैकर्स ब्रेक इनटू डिवाइस, कैसे आपका डिवाइस को ब्रेक करते हैं। पहला हमारे पास है फाइनेंशियल क्राइम है, उसके बाद है वेंडलिज्म, उसके बाद है हैक्टिसविज
उसके बाद कॉर्पोरेट एस्पियोनिक अभी तक नए नए वर्ड आपको देखने को मिल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइम या फिर मालवेयर या फिर हैक एक्टिविटीज या फिर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, इस प्रकार से, या कॉर्पोरेट हैकिंग, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फाइनेंशियल क्राइम में हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव ऑल हर्ड अ क्लासिक स्टोरी ऑफ समबडी आपके चेकिंग दिया क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। तो देखिए बैंक्स में आपके फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, वहाँ पे अगर बैंक को ये हैक करते हैं तो उनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, यानी कि जो भी उनके एम्प्लॉयज या कस्टमर होते हैं उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारे डेटा उनके पास होते हैं। तो इसको अगर वो, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फाइनेंशियल डेटा के रिकॉर्ड होते हैं, इनको क्रैक करके वो आपका डेटा को हैक किया जा सकता है। उसी प्रकार से अलग अलग मालवेयर पॉइंट आपके दिए गए, ठीक है। हैक की एक्टिविटीज़ है, इसमें आपका अलग अलग प्रकार की देखिए एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे हर एक रीजन में, ठीक है। तो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप देखिए हाउ टू सिक्योर योर कंप्यूटर। अगर आपको बचाना है आपको हैकिंग से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये बेसिकली आपको आंसर में देना। तो 3-4 पॉइंट में आपको इस प्रकार से आंसर देना है हेडिंग डाल के। आप इनके जगह हेडिंग बदल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हमको मिले हैं। तो हाउ टू सिक्योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर, ठीक है। तो डिस्पाइट दी प्रीवेलेंस ऑफ कंप्यूटर हैकर्स, मोस्ट बिजनेस आपके रिलाई करता है इंटरनेट टू ट्रैक देयर फाइनेंशियल ऑर्डर, मेन इन्वेंट्री, कंडक्ट मार्केटिंग, पीआर कैंपेन, और आपके कस्टमर इंगेज और सोशल मीडिया से आपको इनके डेटा जो है मिलते हैं, ठीक है। तो उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, यूज़ ऑफ, पहले हमारे पास आता है सिक्योरिटी सिस्टम, यूज़ ऑफ फायरवॉल, यानी कि हमको विंडोज़ या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ को बिल्ट इन फायरवॉल का फीचर आपके मदरबोर्ड में मिलता है, ठीक है। जो कि सॉफ्टवेयर आपका डिज़ाइन टू क्रिएट ए बैरियर, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे उसमें आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टम मिलेगा, और इससे अब आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। जो भी इन्फेक्टेड फाइल होंगी या फिर अनयूजली फाइल होंगी वो इनको ब्लॉक करके परमिशन नहीं देगा आपके इंटरनेट सर्वर में एंट्री करने। एक तरह से आपकी वॉल होती है, ठीक है, इस प्रकार से फायर वॉल होती है। तो जो भी बैड नेटवर्क आ रहा होगा इधर से या इधर से, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, आपके सिस्टम में वो एंट्री नहीं करने देगा, ठीक है। तो ऐसे बैरियर का काम करता है बिटवीन योर इंफॉर्मेशन और द आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये आपका फायरवॉल लगा है, ठीक है। यहीं पे आपका सिस्टम भी है, ये आपका पूरा वर्ल्ड वाइड यानी कि वैन नेटवर्क लगा है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और आप इस तरह बैठे हुए हैं, तो यहाँ से जो भी डेटा आप ले रहे हैं, कभी आप अमेरिका की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, कभी आप रसिया से ले रहे हैं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उनकी वेबसाइट से, तो जो भी उनमें बैड इफेक्टेड नेटवर्क या लिंक्स हैं वो आपके सिस्टम में नहीं आएंगे, या तो वो ओपन ही नहीं होंगे या ऑटोमेटिकली आपका सर्वर उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मेक श्योर दी फायरवॉल इज इनेबल बिफोर यू गो ऑनलाइन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं उसके बाद इंटरनेट पे जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो उससे पहले आपको देख लेना है कि आपकी फायरवॉल की सेटिंग ऑन है कि नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, नहीं तो इससे आपका सिस्टम ईजिली हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग भी बदल जाता है। यहाँ पे आपका फायरवॉल देखिए 1PC इशू दिखा रहा है, तो ओपन एक्शन सेंटर पे जाके आप इसकी सेटिंग्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, या यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करेंगे फायरवॉल, तो देखिए आपके विंडोज़ फायरवॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं और यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। मेक श्योर योर इनेबल गो टू ऑनलाइन। यू कैन आल्सो परचेज द हार्डवेयर फायरवॉल फ्रॉम कंपनी सच एज सिस्को। तो सिस्को की जो कंपनी है वो आपको फायरवॉल के सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है, और जैसे कि सॉपहॉस है, फोर्टिनेट है, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रॉडबैंड राउटर, ठीक है, कौन सा आप यूज कर रहे हैं। विच आल्सो बिल्ट हैज ए विच आल्सो हैज़ ए बिल्ट इन फायरवॉल्स आपको प्रोवाइड करते हैं आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इफ़ यू हैव ए लार्जर बिजनेस है अगर आपके पास, तो यू कैन परचेज एडिशनल बिजनेस नेटवर्किंग फायरवॉल। तो ये अलग अलग आपके फायरवॉल आते हैं, अलग अलग डिवाइस के अनुसार, अलग अलग मॉडर्न डिवाइस राउटर या फिर सिस्टम के अनुसार ये आपके वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कोई सा भी इसमें परचेज कर सकते हैं। तो पहला जो प्रोटेक्शन का कारण आपका क्या होगा, यूज़ ऑफ फायरवॉल। पहले मैंने आपको बताया कैसे हैकिंग होती है, क्या क्या उसके कारण होते हैं, कहाँ कहाँ हैक किए जा सकते हैं, और इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट आप दे सकते हैं। अपने मन से ये बताने वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। और पहला आपका कारण है यूज़ ऑफ फायरवॉल। दूसरा हमारे पास आता है इंस्टॉल एंटीवायरस
सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। तो कंप्यूटर वायरसेस जो आपके होते हैं और जो मालवेयर होते हैं आपके एवरीवेयर, आपके अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है, आपके सिस्टम में भी अभी अवेलेबल है। अगर आपको एंटीवायरस पड़ा है या नहीं पड़ा है उससे मतलब नहीं, एवरीवेयर वो अवेलेबल है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे उस केस में, तो कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एंटीवायरस जो प्रोग्राम होते हैं सच ऐसे बिट डिफेंडर, पांडा, फ्रीसा एंटीवायरस, मालवेयर बाइट्स या अवास्ट या कोई खील जो आपके हैं वो आपके ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर को अगेंस्ट अनऑथराइज कोड और सॉफ्टवेयर डेट में ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो भी वायरसेस हैव इजी टू स्पॉट इफेक्ट, फॉर एग्जांपल दे माइट स्लो योर कंप्यूटर और डिलीट कीज फाइल और दे मे बी लेस कॉन्सियस आपके होते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपका एंटीवायरस है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके जो भी अनप्रोटेक्टेड फाइलें होंगी। तो उसके लिए तमाम भी कंपनीज के नाम देके ये आपके एंटीवायरस आते हैं जो कि डे बाय डे लाइफ में आपका ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे आप कोई भी प्लग इन प्ले डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका यूएसबी हो गया, पेन ड्राइव इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर अदर कोई थर्ड पार्टी मेमोरी डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से भी आप सर्फिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम बाय डिटेक्टिंग रियल टाइम थ्रेड्स टू इंश्योर योर डेटा इज सेफ। ठीक है, ये आपका हर एक सेकंड में जो भी आप ब्राउजिंग करेंगे उसमें आपका डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सम एडवांस एंटीवायरस जो आपके प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं वो आपके ऑटोमेटिक अपडेट के साथ वो आपको प्रोटेक्टिंग देते हैं, और दो फर्दर प्रोटेक्टिंग होती है आपकी मशीन में न्यू वायरस जो भी आपके आते हैं एवरी डे पे वो उनको रिमूव या फिर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आफ्टर यू इंस्टॉल एंटीवायरस प्रोग्राम डोंट फॉरगेट टू यूज रन शेड्यूल रेगुलर प्रोग्राम पर। ठीक है, आपको इसमें एक्टिवेट करना होता है सेटिंग्स को कि वो रेगुलर बेसिस पे जैसे ही आप ऑन करेंगे आपका वो पीछे बैकग्राउंड में रनिंग में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अभी हमारे रनिंग में इस प्रकार से आपके में शो होना चाहिए यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रन है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंटी स्पायर पैकेज है। तो इसमें स्पायर से स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग आप पे करता है, कलेक्ट ऑफ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन जो डिजाइन करता है आपके हार्ड टू डिटेक्ट डिफिकल्ट रिमूव एंड टेन डिलीवर जो आपके अनवांटेड एड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, उसको जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे कहीं बैनर ऐड होता है, कभी यहाँ पे कहीं पूरे पेज पे आपको ऐड दिखाई देते हैं, तो उनको रिमूव करने का काम ये करते हैं। ठीक है, जो कि मालिशियस वेबसाइट होती है डायरेक्टली, जैसे किसी किसी में वेबसाइट में आप मोबाइल ओपन करते होंगे तो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक पेज ओपन होते जाते हैं, तो उनको ये प्रोटेक्शन करने का काम भी करते हैं आपके। तो इसमें से काफ़ी सारे नाम होते हैं जैसे कि लाइक एस वेब रूट्स है, मैकेफे या नॉर्थन। एंटी स्पायर पैकेज प्रोवाइड आपको जो कि रियल टाइम प्रोटेक्शन, स्कैनिंग और इनकमिंग इन्फॉर्मेशन ब्लॉकिंग थ्रेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है यूज़ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, यानी कि एक मल्टी पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं या एक हार्डर पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से बना सकते हैं, मान लीजिए बना देते हैं कंप्यूटर @123 फिर हैश स्टार, सब इसे मिक्स करके यानी कि 3 या 4 चीज़ों को मिक्स करके आप एक कंप्लीट हार्डर पासवर्ड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि कोई भी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखा गया यूजिंग सिक्योर पासवर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट योर नेटवर्क इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद है कीप योर ओएस और ऐप टू ब्राउज़र, जो आपको उसको अपडेट करना है, क्योंकि हर 15 से 30 दिन के अंदर एक न्यू अपडेट आपको मिलेगी आपके क्रोम में, ठीक है, या फिर आपके मोजिला में। तो उसको अपडेट करते रहेंगे तो उससे बेनिफिट होगा, जो नई फाइल्स होंगी और जो नए फीचर्स होंगे उससे आपका कंप्यूटर जो है अपडेट रहेगा और प्रोटेक्शन रहेगा आपका ब्राउज़र नई एप्लीकेशन के साथ, नई प्राइवेसी के साथ। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इग्नोर कर सकते हैं 6 पॉइंट नंबर हमारे पास, इग्नोरिंग स्पैम, यानी कि जब आप ईमेल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक स्पैम फोल्डर होता है, उसमें इसी प्रकार के लिंक्स होते हैं, थर्ड पार्टी एड्स होते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो कि आपको बोला जा सकता है कि आपको $1000 पे किया जाएगा, इतना पे किया जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक अलग वेबसाइट पे ओपन होती है और वहाँ पे पूरा फिर ब्लैंक हो जाता है और वहीं से आपका जो है वीडियो से स्टार्ट हो जाती है आपके कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग। तो उसके उस समय जब आप कोई बैंक या किसी भी डेटा को लॉगिन करते हैं तो सारा डेटा आपका उनके पास एक तरह से बैकग्राउंड में जाता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इग्नोर करें स्पैम फोल्डर्स को, उनको डिलीट कर दें। पहले आप ओपन कर लें, देख लें, लेकिन लिंक पे ना जाए। बैक टू योर कंप्यूटर। ठीक है,
बैकअप योर कंप्यूटर, अपना बैकअप जरूर बना कर रखें, जिससे कि कोई भी दिक्कत आए तो आप वहां से उसको रिस्टोर कर सकते हैं इजिली। ठीक है। शट डाउन यानी कि जैसे आप किसी कंपनी में छोड़ते हैं या वर्क कर रहे हैं किसी ऑफिस स्कूल में कहीं पे भी या घर पे भी, तो उसको शट डाउन करके जरूर जाएं, लॉग आउट करके जाएं, शट डाउन करते जाएं। ये भी आपका एक प्रोटेक्टिंग का आपका रीजन होता है। ठीक है। जिसको अगर नहीं करेंगे तो आपका कोई भी इसमें डेटा को छेड़खानी कर सकता है। ठीक है। यूज वर्चुअलाइजेशन यानी कि नॉट एवरीवन कैन सी योर डेटा, स्विच वेबसाइट यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पे है एक तरह से आप पैरेलल के रूप में यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि एम एडमिट्स हो गया, आपका टीम वीवर हो गया, या फिर VMware फ्यूजन, ये सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप उसको वर्चुअलाइजेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो मशीन है वो रियल टाइम यूज़ नहीं होती है, एक अदर मशीन आप इंस्टॉल करके उस पर आप वर्क कर सकते हैं, जिसको कि ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है। सिक्योर योर नेटवर्क यानी कि राउटर डज नॉट यूजली कम दी हाईएस्ट सिक्योरिटी, राउटर जो होता है उसमें आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको और चीज़ें यूज़ यहाँ पे करनी पड़ सकती है, यानी कि अपने पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं या इनक्रिप्टेड सेटअप, दिस प्रिवेंट इंटरप्टेड फाइल और मिसिंग योर सेटिंग, यानी कि अपनी सेटिंग को थोड़ी सी आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। एक दो आपका जो ऑनलाइन पेज होता है, जैसे कि आपको कोई भी डिफ़ॉल्ट जो आईडी हो सकती है 192.168.1.1, आपके किसी भी राउटर की जो डिफ़ॉल्ट आईडी है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप लॉगिन करते हैं। साथ ही आपका जो SSID होती है उसको भी आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करके चेंज कर सकते हैं और सिक्योरिटी को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। और 11 नंबर है प्रोटेक्शन के लिए, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि एक ऑथेंटिकेशन तो आपका जैसे कि ईमेल है आपका या फेसबुक है या कोई भी यूट्यूब है आपका, उस पर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, वो उसके साथ आप सेकंड एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है, जिसमें यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके पास एक OTP आता है, उसको आपको डालने के बाद ही वो लॉगिन होता है। ठीक है। यानी कि अगर कोई इसको पासवर्ड को फॉरगेट करने की कोशिश करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपके इस फ़ोन पे जाएगा OTP, जब OTP आप यहाँ डालेंगे तभी ये लॉगिन होगा। इसको कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो इसको भी एक्टिवेट कर लें, ये आजकल सभी और सारे सारे सर्वर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यूज़ इंस्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिट लॉकर हो गया, फाइल वॉलेट हो गया, मैक में हमारा आता है, और बिट लॉकर आपका विंडोज़ में, यानी कि यहाँ पे अपनी जो भी डेटा फाइल है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं ऑनलाइन सर्वर पे। ठीक है। अपने कंप्यूटर में ना रखें यहाँ पे, इसलिए आप इसको सेफ रख सकते हैं इनकैप्टेड फाइल के रूप में। तो ये करीबन 12 जो है फीचर्स आपको प्रोटेक्शन करते हैं, जैसा कि यहाँ पूछा गया था, तो कि था आपका 7 नंबर का। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था, इसमें से 12 हमने बता दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 4 5 या 6 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट निकाल के उसको हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है यूज प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल फोन, तो इसके लिए सबसे सिंपल सा है, तो टू सिक्योर योर फोन मोबाइल डिवाइस यू में नीड टू टेक डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर दैट यू वुड सिक्योर योर कंप्यूटर। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसके डिवाइस अलग अलग है। तो अपने फ़ोन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, आपके ब्लूटूथ को आपको बंद करना है, डोंट यूज अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई, यानी कि आपको फ्री मिला तो आप उसको यूज़ करने लगे, गेट अ सिक्योरिटी ऐप्स अपने में जरूर लगा करके, तो इसमें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। तो सिस्टम का अलग होगा आपका और इसका जो होगा अलग होगा। तो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग ब्लूटूथ, जो अपना को ऑफ कर दें या नहीं, यही तो अगर ये नन पे लगाओ या पब्लिक में लगाओ तो कोई भी इसको इजीली कनेक्ट कर सकता है। उसी प्रकार से सेम अनसिक्योर्ड है तो आपको नहीं पता उसकी मॉनिटरी क्या है, हो सकता है वो आपको फ्री दे रहा है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग हो बैक एंड पे और वो आपका रिकॉर्डिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाए। ठीक है। या क्लोन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है इसके सिक्योरिटी कारण, या फिर यूज़ अ बेटर पासकोड है उसको यूज़ कर सकते हैं, स्विच ऑफ ऑटो कंप्लीट फीचर उसका यूज़ कर सकते हैं, क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी, यानी कि जब आपको फ़ोन को यूज़ करे तो उस हिस्ट्री पे ना जा पाए, यानी कि उस लिंक पे ना जा पाए। ठीक है। तो इसलिए भी इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कुछ 18 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, जो कि आपके फ़ोन और कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए इसमें लिखने थे। ठीक है। तो ईजिली था, बहुत सिंपल था इसका आंसर, हिंदी या इंग्लिश में इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। कम से कम ये जाएगा आपका 1 से 1.5 पेज में। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देना था। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड फिक्स्ड सेल रेफरेंस, एक्सप्लेन विच एग्जांपल। ये कॉमन क्वेश्चन है और आपको ये मिला है 2020 में भी, 21 में भी, और अभी आपको हो सकता है 22 में भी देखने को मिल जाए, तो इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड फिक्स्ड सेल। फिक्स्ड सेल या मिक्स सेल भी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया 8 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का भी आपका। ठीक है। आपका M1 का जो प्रैक्टिकल होता है आपका वो लेवल में,
उसमें ही पूछा जाएगा, और साथ ही आपका पेपर में देखिए 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसका अगर डिफरेंस देखें तो अलग अलग प्रकार से डिफरेंट यहाँ पे समझाए गए हैं, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग यहाँ पे है, एक आपकी रिलेटिव है, एक आपकी एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो जो कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो बिहेव करती है आपकी डिफरेंटली व्हेन जब उसको कॉपी करते हैं अदर सेल में, ठीक है। जैसे कि A2 प्लस B2 और A1 से B1 में अलग अलग रो में आपकी कॉपी और पेस्ट होगी। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी थ्योरी आप इसको लिख सकते हैं एक एक दो दो लाइन में, जैसा कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही ये पूरा सेल रेफरेंसिंग का पूरा चैप्टर हमें बना दिया है, तो इसमें आपको पूरा इससे संबंधित टॉपिक मिल जाएगा। जब आप गैस पेपर लेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स सेल रेफरेंसिंग तीनों का एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि है इट डज नॉट कंटेन डॉलर साइन, यहाँ पे आपको लगाना होता है, ठीक है। डज नॉट कंटेन डॉलर साइन इन रो एंड कॉलम में। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया नहीं है फिलहाल, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो किसी किसी में एग्जाम्पल दिया होगा, इसमें देखिए एग्जाम्पल नहीं है। इसमें एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया क्योंकि इसमें आपका लगेगा, ठीक है। साथ ही मिक्स सेल है, इसमें भी आपका एग्जाम्पल के साथ देखिए डॉलर सिंबल का यूज़ किया गया। तो कैसे यूज़ होता है उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक डेटा तैयार करके रखा है, एक आपका रिलेटिव रेफरेंस का है, दूसरी शीट पे हमारे पास है एब्सोल्यूट रेफरेंस का, और ये फिक्स का, ठीक है। तीनों का देख लेते हैं किस प्रकार से काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेटा इस प्रकार से है रिलेटिव रेफरेंस का जो कि हमने लिया है, इसको हटाते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए कुछ मंथ हैं, टोटल रेवेन्यू है उनके, टोटल एक्सपेंसिव है, हमको यहाँ पे इनकी नेट इनकम को प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, पहले इसको कर लेते हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर और सेट, ठीक है। इसको आप कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से हम कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसको अगर नेट इनकम निकालनी है इसकी, ये आपका सिर्फ अभी एग्जांपल चल रहा है रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है किसी एक सेल का दूसरे सेल में रिलेशन होना। तो किस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पे है हमने लगाया इक्वल टू, और हमको इसका नेट इनकम निकालनी, तो हम क्या करेंगे टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये सेल नंबर कितनी है C3, और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे किसने से, आपका B3 से। इंटर दबाएंगे तो देखिए आपका आ जाएगा आंसर ये, ठीक है। इक्वल टू, इससे हम माइनस करेंगे B3 से B2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, यानी कि इससे इसका ये रिलेशन आपने दिखा के यहाँ पे इसका नेट इनकम प्राप्त कर लिया। अब इसका अगर आपको देखना है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, तो उसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर यहाँ पे जाके शो फॉर्मूला पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे जाएंगे और ड्रैग करके पूरे में अप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डेटा है, तो कैसे आप उस समय इसको जल्दी से पूरे में डेटा फिल कर सकते हैं, उसका एक शॉर्टकट आपको बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो उसके लिए हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले इसको उसका लेना है सेलेक्ट, ठीक है, इक्वल टू दबाना है। और हमारा क्या था कि ये थे हमारे B3, और माइनस करना था इससे C3 से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंटर नहीं दबाना है, वेट करना है, आपको दबाना है कंट्रोल और इंटर। कंट्रोल इंटर जैसे दबाएंगे पूरे में ऑटो फिल हो जाएगा, यानी कि इस रो में जितनी वैल्यू होगी नीचे तक 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, सभी में पूरा डेटा कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर आपको सिर्फ इसी तरह का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, मैंने दबाया था यहाँ पे CTRL प्लस एंटर, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखें। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद पहले वाले में आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला फिल करना है, और इसको फिर दबाना है, तो ऑटोमेटिक ये नीचे तक फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव रेफरेंस हो गया। इसको हम अगर फॉर्मूला पे करते हैं तो देखिए एक एक किसी और सेल का जो है दूसरे सेल से यहाँ पे रिलेशन आपको शो किया जा रहा है, यानी कि B3 का रिलेशन इससे है आपका, ठीक है। B4 का आपका ये रिलेशन है इससे। तो ये है सिंपल सा रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी हमने इसको भी हम कर लेते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ देखिए नेम है जिसको कि नेम दिए गए हैं, उनके मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे दिए गए, यानी कि 100, और यहाँ पे हमको निकालना है इनका परसेंटेज, यानी कि 100 में से इनको मिले 85, रीता को 67, 75, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, और इस प्रकार से इक्वल टू, और तो यहाँ पे हमको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा है, हम यहाँ पे जाएंगे
और हमारे पास है इससे इसको डिवाइड कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे B4 को हम डिवाइड कर देंगे B3 से, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 85%, ठीक है। अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं नीचे इस प्रकार से पूरे हम फिलअप करते हैं तो देखिए डेटा यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे 94% तो यहाँ पे 109 आ रहा है। अब इसमें देखिए 115 आ रहा है, तो अलग अलग क्यों आ रहा है इस प्रकार से। पहले हम चलते हैं फॉर्मूला पे, सो फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला पे अगर हम गए तो यहाँ पे ये किसका कंडीशन ले रहा है, B4 से B3, B5 से B4, B6 से B5, यानी कि यहाँ पे जो ये कलेक्शन ले रहा है वो आपका एक रिलेटिव रेफरेंस का ले रहा है, ठीक है। एक से दूसरी सेल में रिलेटिव ले रहा है, चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, सुधार करना है और इसको फिक्स्ड करना है, और इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डॉलर साइन का फंक्शन, जो कि हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको जो बताया गया था अभी, ये देखिए। अब ये किसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ फिर से एक बार कैसे इसको लॉक करना है। तो हमने ये किया और हमको करना था भाग इस प्रकार से B3 से B3, और अब दबाना है आपको F4, ठीक है। जैसे आप दबा देंगे एंटर करेंगे देखिए 85 आ गया। अब इसको नीचे लाएंगे तो देखिए सारा करेक्शन ठीक आ जाएगा, यानी कि 69 का 69, 47 का 47 और 94 का 94, ठीक है। अब ये पूरा डेटा आपका ठीक से आ जाएगा। और इसका देख लेते हैं फॉर्मूला, तो देखिए अब ये देखिए सारा चीज़ लॉक हो गया, यानी कि सेम वैल्यू हमको B3 में सभी कॉलम में लेनी है। और यहाँ पे देखिए B4, B5, B6 सारी सेल्स वो चेंज हो गई। अभी इसका आपका रिलेटिव यहाँ पे संदर्भ नहीं शो हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट और फिक्स, बेसिकली एब्सोल्यूट सेल में आपका ये काउंट होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, सिंपल से इसको आप कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, फॉर्मूला पे जाते हैं। तो इसको करने के लिए हमको पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था B4 को डिवाइड किया था B3 से, और जब इसको ड्रैग किया तो देखिए वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे गया और इसको F4 दबा दिया, ठीक है। शिफ्ट ना कर देंगे, अब इसको नीचे लाएंगे तो इसकी वैल्यू सब में ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका एब्सोल्यूट का। अब आते हैं फिक्स्ड सेल या मिक्स सेल आप कह सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, मिक्स सेल में यहाँ पे जो हम काउंट करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 30 आना चाहिए, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50 आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा अगर फॉर्मूला की बात करें तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छा ये एक टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल नंबर क्या है B6 और ये हमारे पास C5। तो इसको हम किस प्रकार से लेंगे, B कैपिटल कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। B6 इंटू C5 हमारा कितना आ जाएगा 10, और जब इसको हम ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो देखिए ये वैल्यू कुछ अलग आ रही है, यानी कि गलत आ रही है। हमको सेम वैल्यू इसमें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला अगर आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे हाँ सो फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है B6 C5 ये भी आपका रिलेटिव डिफरेंस का काम कर रहा है, B7 और C6, ठीक है। B8 यानी कि इन आपस में ही इंटरकनेक्ट कर रहा है, कोई एक वैल्यू को रिलेटिव शो नहीं हो रहा है, यानी कि फिक्स्ड नहीं हो रही है कोई वैल्यू। तो इसको कैसे सुधारना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो रो एंड कॉलम इन दोनों को ही फिक्स करना है। तो इस पर डबल क्लिक करके क्या करेंगे, हम दबाएंगे F4 और देखिए ये फिक्स हो जाएगा। और जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो देखिए 10 20 और 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रो था वो तो आपका फिक्स्ड हो गया। अब देखिए इसको हम पूरा सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको भी यहाँ से ड्रैग करते हैं, पूरे में लेके आते हैं। तो देखिए अभी भी हमारा देखिए आंसर वो ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 10 10 10 सब में फिर प्रिंट होके आ रहा है, सेम वही वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। तो ऐसा क्यों है, हम जाते हैं फॉर्मूला पे। तो देखिए फॉर्मूला का देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही हमको प्रिंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेल हो रही है चेंज, वैल्यू भी होनी चाहिए चेंज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे चलते हैं इक्वल टू, और हमको क्या लॉक करना है B6, ठीक है। इसको करते हैं लॉक इस प्रकार से, और एक बार फिर से करते हैं B6, ठीक है। अगर आपसे ना हो लॉक तो देखिए इसको बेसिकली हमको लॉक करना है। तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं $B6 इंटू C5,
$5, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया आपने और इसको करते हैं नीचे ड्रैग। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गई और इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो अब वैल्यू देखिए सब में सेम आ जाएगी, यानी कि 10, 20, 30, 50। देखिए वैल्यू 50 इंटू 5 किया तो यहाँ पे 250 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है मल्टी टेबल और फिक्स रेफरेंस या फिर मिक्स रेफरेंस इसको बोलते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो होगा आपका वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। कितना मैंने बता दिया आपको, 15 और प्लस ये 15, ठीक है। तो 30 नंबर का तो कंप्लीट हो गया। अब बचा है ये आपका और ये वाला पार्ट, यानी कि 7, 8 और 9। इसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको लाइक से जो कर दें और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।